आने वाले वैलेंटाइंस डे के लिए आज हम होममेड चॉकलेट बनाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी है और ये आसानी से तैयार हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं कैरेमल एंड नट्स हार्ट चॉकलेट बनाना। सबसे पहले एक पैन में 2 बड़े चम्मच कोर्सली ग्राइंडेड दरदरी पीसी हुई सींग को हम सेकेंगे। मैंने इसके छिलके निकाल दिए हैं और ये फिक्की सींग है, अनसॉल्टेड। सींग को 1-2 मिनट धीमी आंच पर खुशबू आने तक सेकिए और फिर आंच बंद कर दीजिए और इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लीजिए। अब एक दूसरे पैन में 1/4 कप चीनी को थोड़ा सा फैलाकर डालिए। ये हम कैरेमल बनाने का प्रोसेस कर रहे हैं। 2 से 3 मिनट के बाद एक बार चीनी को मिक्स कर लीजिए। ध्यान रखें कि चीनी का कैरेमल बनाने के लिए आंच को हर वक्त धीमी ही रखें और इसे आराम से बनने दें। इस पूरे प्रोसेस में लगभग 10 से 12 मिनट लगती है। जल्दी ना करें वरना चीनी जल सकती है और टेस्ट कड़वा हो सकता है। चीनी जब इस तरह से पिघलनी शुरू हो जाए तो इसे लगातार चलाते रहिए। आंच को एकदम धीमी रखिए और इसे 3-4 मिनट तक चलाते रहने से ये पूरी तरह से पिघल जाएगी और एकदम पतली हो जाएगी और फिर आंच को बंद कर दीजिए। अब इसमें 1/4 कप पतली क्रीम डालिए जो कि रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर घर की मलाई ली है और मैंने इसे थोड़ा विस्क करके डाला है ताकि इसमें कोई लम्प्स ना रह जाए। 1 बड़ा चम्मच पानी डालिए जो कि रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। एक बार सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जैसे ही आप गरम चीनी की चाशनी में क्रीम और पानी डालेंगे तो वो सॉलिडिफाई हो जाएगी और जमने लगेगी। तो आंच को फिर से धीमी शुरू कर देना है और इस मिश्रण को तब तक पकाना है जब तक चीनी वापस से घुल ना जाए और ये एक क्रीम जैसा मिश्रण तैयार ना हो जाए। ध्यान रखना है कि इसे लगातार चलाते रहना है। कैरेमल को एक बाउल में ट्रांसफर कर दीजिए और इसे एक तरफ ठंडा होने रख दीजिए। अब एक माइक्रोवेव सेफ बाउल में 1/4 कप डार्क चॉकलेट को छीन के ले लीजिए। आधा कप मिल्क कंपाउंड चॉकलेट को छीन के ले लीजिए। आप चाहे तो सिर्फ डार्क चॉकलेट भी यूज कर सकते हैं या सिर्फ मिल्क कंपाउंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार मिक्स कर लीजिए। ध्यान रखिए कि चॉकलेट को मॉइस्चर टच नहीं होना चाहिए। तो आप जो चम्मच और बाउल ले वो एकदम सूखे होने चाहिए। चॉकलेट मेल्ट करने के लिए हाई पावर पर पहले 30 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव कीजिए। अच्छे से मिक्स कर लीजिए जब तक कि ये मेल्ट ना हो जाए और अगर हमें ज़रूरत लगेगी हम तभी इसे और माइक्रोवेव करके मेल्ट करेंगे। अभी इसमें चॉकलेट के लम्प्स थोड़े और हैं तो मैं इसे 20 सेकेंड्स के लिए और माइक्रोवेव कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और चेक कर लीजिए कि इसकी कंसिस्टेंसी बराबर है और चॉकलेट में कोई गाढ़ तो नहीं है।
अब आप कोई भी मनचाहे आकार का चॉकलेट का मोल्ड ले लीजिए। मैं यहाँ पे हार्ट शेप का मोल्ड ले रही हूँ और उसे अच्छे से टिश्यू पेपर से क्लीन कर लीजिए ताकि कोई मॉइस्चर और कोई डस्ट पार्टिकल्स मोल्ड के अंदर ना रह जाए। अब जो हमने चॉकलेट को मेल्ट की है उसकी पतली पतली लेयर मोल्ड के हर खाने में भरिए। ध्यान रखना है कि आप मोल्ड्स के जो साइड्स है उसको अच्छे से चॉकलेट से कवर कीजिए। सभी खांचे को इसी तरह से भर लीजिए और फिर चॉकलेट को सेट होने के लिए फ्रिज में आधे घंटे के लिए या फिर फ्रीजर में 10 मिनट के लिए रख दीजिए। कैरेमल भी सेट हो गया होगा तो इसे माइक्रोवेव में 20 से 30 सेकेंड के लिए एक बार फिर से मेल्ट कर लीजिए। कैरेमल को तभी मेल्ट कीजिए जब आप नेक्स्ट स्टेप करने के लिए रेडी हो, यानी कि जब आपका चॉकलेट का फर्स्ट स्टेप सेट हो गया हो और आप उसे फ्रिज में से बाहर निकालने वाले हो, तभी आप कैरेमल को माइक्रोवेव में मेल्ट कीजिए। अब मोल्ड को फ्रिज में से बाहर निकाल लीजिए और हमारी चॉकलेट सेट हो गई होगी बेस पर। अब इसमें थोड़ा थोड़ा कैरेमल भरिए हर मोल्ड में बीच में और ऊपर से थोड़ा थोड़ा जो हमने पीनट्स को रोस्ट किया था वो डालते जाइए। जब सभी चॉकलेट को आप तैयार कर लें कैरेमल और पीनट्स भर के, तो इसे वापस से फ्रिज में 10-15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दीजिए। 10-15 मिनट के बाद मोल्ड को फ्रिज में से बाहर निकाल लीजिए। अब सभी खानों को मेल्टेड चॉकलेट से अच्छे से कवर कर लीजिए। अगर आपको ज़रूरत लगे और लगे कि चॉकलेट सॉलिडिफाई हो गई है, जम रही है, तो इसे आप पोर करने से पहले फिर से 10-20 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव कर लीजिए। जब आप कैरेमल की लेयर को अच्छे से चॉकलेट से कवर कर लेंगे तो इसे हल्का सा टैप कर लीजिए ताकि इसमें कोई एयर बबल्स हो तो वो रिलीज हो जाए और ये टेक्सचर इवन हो जाए। चॉकलेट को फाइनल सेटिंग के लिए फिर से फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख दीजिए या फिर फ्रीजर में 10 मिनट के लिए रख दीजिए। आधे घंटे के बाद चॉकलेट मोल्ड को आप उल्टा करेंगे और हल्का सा अपने फिंगर से टैप करेंगे तो ये आसानी से मोल्ड को छोड़ देगा। तैयार चॉकलेट के साइड्स पे अगर आपको कोई एक्सेस चॉकलेट्स दिख रहे हैं तो वो आप किसी शार्प नाइफ की मदद से इजीली ट्रिम कर सकते हैं। तो तैयार है कैरेमल एंड नट्स चॉकलेट। इसे आप फ्रिज में 8 से 10 दिन के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं। तो इस साल अपने वैलेंटाइन के लिए आप घर पर ही चॉकलेट बनाइए और उन्हें खुश कीजिए। तो ये इजी कैरेमल एंड नट्स चॉकलेट खाने के लिए तैयार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए ये कैसी बनी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी वापस आएंगे अगली रेसिपी के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद।